नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। जैसा कि पिछला जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें हम एक कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे थे, जो कि दो हेमिस्फीयर से मिलकर के बना है। उन दोनों के ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव पार्ट में स्थित जो हेमिस्फीयर है, उस पर पॉजिटिव फाई पोटेंशियल हम ले रहे हैं, और नेगेटिव साइड में जो हेमिस्फीयर है, उस पर हम नेगेटिव फाई के बराबर पोटेंशियल मौजूद है। ये हम प्रॉब्लम में लेकर के चल रहे हैं। साथ ही ये भी हम कल के पिछला जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक इंसुलेटेड रिंग हमने लगाई हुई है। जब इस सिस्टम के लिए हम किसी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं, तो उससे प्राप्त रिजल्ट को हमने जेड एक्सिस के ऊपर प्राप्त होने वाले पोटेंशियल का कैलकुलेशन एक स्पेशल केस मानते हुए की थी, और जेड एक्सिस के ऊपर जेड दूरी पर स्थित पॉइंट पर पोटेंशियल का जो मान है वो हमें इस तरह से प्राप्त हुआ था। फाई जेड इज इक्वल टू फाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ प्लस 1 अपॉन जेड प्लस ए। इसके आगे की बात हम आज कर रहे हैं, और कंडक्टिंग स्फीयर जो कि हेमिस्फीयर से मिलकर के बना हुआ है, उसकी बात को ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन दोनों टर्म में से चूंकि जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ दोनों में कॉमन है, और इससे जो एलसीएम हम ले रहे हैं वो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ है। तो यहाँ देखिए माइनस बाहर है, यहाँ भी माइनस बाहर है, तो 1 प्लस 1 यहाँ हमारे पास बचता है। इन दोनों टर्म को एक साथ करने पर z माइनस ए जेड प्लस ए मल्टीप्लाई में है, और ये एलसीएम के रूप में है। अतः जेड माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस ए, जैसा कि आप जानते हैं जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो इन दोनों का एलसीएम हमको मिला जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके कारण जो डिनोमिनेटर बना इस टर्म के लिए वो होगा जेड प्लस ए, और इस टर्म के लिए होगा जेड माइनस ए। अतः जो रिलेशन है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको प्राप्त होता है फाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2z जेड प्लस जेड माइनस ए डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ। इसको आप देख सकते हैं, ये बाहर जो टर्म है वो फाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2z है ही सही। यहाँ से हमको ए से ए कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होने से हमें मिलेगा 2z डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस ये दोनों मिलकर के ऐड होकर के 2 हो गए, 2 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ। और आप देख रहे हैं यहाँ 2z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यदि हम इस टर्म को अंदर ले जाते हैं तो फर्स्ट टर्म में 2z से 2z कैंसिल हो जाता है, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और हमें 1 प्राप्त होता है। इसी तरह से इसी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ऊपर हमारे पास बचता है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल हो जाता है और नीचे बचता है जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ। और इस तरह से हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त होता है जेड एक्सिस की ओर जेड दूरी पर स्थित पॉइंट पर जो पोटेंशियल का मान है वो हमको इस तरह से प्राप्त होता है 5z इजिकल टू 5। ध्यान रखिए 5 वो मैग्नीट्यूड है जिसके बराबर का पोटेंशियल हेमिस्फीयर पर मौजूद है। ऊपर वाले पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें पॉजिटिव 5 है और नेगेटिव डायरेक्शन में स्थित जो हेमिस्फीयर है उस पर नेगेटिव 5 पोटेंशियल है। ये हम प्रोग्राम में पहले लेकर के चल रहे हैं। और 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ के रूप में हमको एक्सप्रेशन 5 के साथ प्राप्त हो रहा है। यहाँ आपको ध्यान है ए जो है वो स्फेरिकल सेल जो है हेमिस्फीयर्स जो है उनका रेडियस है। दोनों हेमिस्फीयर हम इक्वलेंट आइडेंटिकल ले रहे हैं। इस रिजल्ट का एनालिसिस हम करें तो आप देख रहे हैं जब हम z इजिकल टू ए रख दें तो यहाँ से देखिए z इजिकल टू ए रखते हैं, ये पार्ट कैंसिल हो गया और 5z का मान 5a अर्थात स्फेरिकल हेमिस्फीयर की सरफेस पे हमको पोटेंशियल का मान 5 प्राप्त होता है पॉजिटिव z डायरेक्शन में। यदि आप माइनस जेड रख दें तो भी पोटेंशियल हमको यही प्राप्त होता है क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो मैग्नीट्यूड है वो 5 के बराबर वहाँ हम ले रहे हैं। और हेमिस्फीयर की सरफेस से काफ़ी दूर स्थित पॉइंट्स पर यदि हम फाई का कैलकुलेशन करना चाहें तो z इज वेरी ग्रेटर देन a रखने पर हमें प्राप्त होगा 5z इजिकल टू 1 माइनस, यहाँ से आप जेड स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। और यहाँ से जब आप जेड स्क्वायर कॉमन लेके तो ये पावर हाफ है तो बाहर जेड आएगा, बाहर जेड स्क्वायर है। इस जेड स्क्वायर से ऊपर वाला जो जेड स्क्वायर हमने कॉमन लिया था वो कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमको देगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पावर माइनस हाफ के बराबर। क्योंकि a अपॉन जेड का मान 1 से बहुत छोटा है अतः हम इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंशन के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा 5 1 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर 1 माइनस हाफ ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह की वो टर्म प्राप्त होगी। और फर्स्ट 2 और 3 टर्म को यदि हम लिखें तो वो इस तरह से हमको रिजल्ट देगा 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे की जो टर्म है उसमें पावर f4 z4 आदि टर्म आएंगी, उन सबको ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान के नेग्लेक्ट करने के बाद हम पाते हैं कि रिजल्ट हमारा बचा है वो है 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर और 1 माइनस 1 से कैंसिल होने के बाद
ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर हमारे पास बचता है। और जब आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2z स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचेगा। और इस तरह से 5z जो कि हेमिस्फीयर की सरफेस से काफ़ी दूरी पर स्थित पॉइंट पर पोटेंशियल का मान है, उसका जो मैग्नीट्यूड या वैल्यू प्राप्त हुई वो है 3a स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर। ये बात हुई एक स्पेशल केस की। अब हम जानते हैं इन जनरल जो सॉल्यूशन है फाई आर थीटा फाई का, वो है फाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई डी फाई डैश इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा डैश डी थीटा डैश आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए कोस ऑफ गामा पावर माइनस 3/2 माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए कोस गामा पावर माइनस 3/2। ये टर्म हम बहुत पहले निकाल चुके हैं। जनरल जो सॉल्यूशन हमने प्राप्त किया था उसको मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, और अब इसका हम एनालाइज करना चाहते हैं, इसको एनालाइज करना चाहते हैं, इसको हम डिटरमिन करना चाहते हैं। तो फाइव ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई 0 टू 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू 5 डेज 0 टू पाई बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेज साइन थीटा डेज डी थीटा डेज हमारे पास बचता है। यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचता है 1 माइनस 2r कोस ऑफ गामा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर माइनस 3/2 यहाँ रहेगा माइनस। इसी तरह से हमने इसको बाहर ले लिया था तो ये हमको देगा 1 प्लस 2r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कोस गामा पावर माइनस 3/2 डी फाई डेज डी थीटा डेज। ये हमारे पास टर्म बचते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ले लें आर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एल्फा। तो आप देख रहे हैं ये टर्म 5a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बार अपन 4 पाई बार है ही सही, इसको हमने बार लिया तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। 0 टू 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा। अब यहाँ जो बचता है वो है 1 माइनस 2 एल्फा कोस गामा पावर माइनस 3/2 और यहाँ बचता है माइनस 1 प्लस 2 एल्फा कोस गामा पावर माइनस 3/2 डी थीटा डेज डी फाई डेज। अब इस इंटीग्रल इन दोनों इंटीग्रल का सॉल्यूशन करने के लिए हमको इस ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है उसका सिंप्लीफिकेशन करना आवश्यक है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ देखते हैं 1 माइनस 2 एल्फा कोस गामा पावर माइनस 3/2 माइनस 1 प्लस 2 एल्फा कोस गामा पावर माइनस 3/2। आप देख रहे हैं एल्फा आर ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म है, क्योंकि आर का मान एक है काफ़ी बड़ा है और आर और ए का जो प्रोडक्ट है उसका मान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से काफ़ी छोटा होने के कारण हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। और एक्सपेंशन के लिए जो एक्सपेंशन के बाद जो टर्म हमको प्राप्त होगी वो इस तरह से है 1 प्लस 3 एल्फा कोस गामा माइनस 3/2 माइनस 5/2 4 एल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2 3.2 8 एल्फा क्यूब कोस क्यूब गामा एंड सो ऑन। इसी तरह से जो सेकेंड टर्म है उसके लिए हमको रिजल्ट एक्सपेंशन प्राप्त होगा ये एंड सो ऑन। तो जब हम इक्विवेलेंट टर्म को इकट्ठा करेंगे तो आप देख रहे हैं 1 से -1 कैंसिल हो जाता है और 3 एल्फा कोस गामा मिलकर के 6 एल्फा कोस गामा प्राप्त होता है। और एल्फा क्यूब कोस क्यूब गामा की टर्म्स को जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं
और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये टर्म बराबर हैं, बराबर होने से एक दूसरे को कैंसिल करती है। तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास बचेगी वो होगी 105 + 105 डिवाइडेड बाई 6 अल्फा क्यूब कोस क्यूब गामा एंड सो ऑन। इसी तरह से टर्म हमारे पास आती है। ये जो वैल्यू प्राप्त हुई, इसको यदि हम वापस रख दें तो उस पे, चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं अल्फा क्यूब कांस्टेंट है, थीटा डेज और फाई डेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी कांस्टेंट है, इन टर्म में भी कांस्टेंट है, केवल कोस गामा ऐसा है जो थीटा डेज और फाई डेज पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कोस गामा का वैल्यू रख करके इंटीग्रल कैलकुलेट करें, कोस क्यूब गामा का वैल्यू रख के इंटीग्रल कैलकुलेट करें। तो आप देखिए 0 to 2 पाई 0 to π/2 साइन थीटा डेज कोस गामा यदि होता तो कोस गामा की जगह हम लेंगे कोस थीटा डेज प्लस साइन थीटा डेज कोस फाई माइनस फाई डेज। और जो इंटीग्रल है वो आप देख रहे हैं कोस थीटा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया दोनों तरफ से। कोस थीटा जब है इस वाली टर्म से कोस थीटा कॉमन आ गया, बाहर रह गया, अंदर हमारे पास बचा 0 to π/2 साइन थीटा डेज कोस थीटा डेज डी थीटा डेज। और ये जो टर्म है वो फाई डेज पर डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ से हम इंटीग्रल डी फाई डेज का कैलकुलेशन कर लें तो ये 2 पाई इनको देगा। और यहाँ आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म में साइन थीटा डेज बाहर है तो साइन स्क्वायर थीटा डेज डी थीटा डेज रहा। और यहाँ जो फाई डेज टर्म है वो कोस फाई माइनस फाई डेज डी फाई डेज है। जब इनका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं फाई कोस थीटा के बराबर वैल्यू। सिमिलरली इसी तरह से कोस क्यूब गामा का साइन थीटा डी थीटा और डी फाई डेज के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा π/4 कोस ऑफ थीटा 3 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इन सब वैल्यूज को जब हम रख देते हैं तो फाई की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी फाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 6 अल्फा पाई कोस थीटा प्लस 35 अल्फा क्यूब π/4 कोस थीटा 3 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी टर्म्स हमारे पास होगी। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें अल्टीमेटली फाई पोटेंशियल का मान आर थीटा फाई पॉइंट पर प्राप्त होगा 3 फाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 5/2 कोस थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, कोस थीटा को हमने बाहर ले लिया, 6 भी कॉमन आ रहा है, इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास बचता है 1 + 35/24 ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है और 3 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेकेंड टर्म में आया। इसी तरह से और भी टर्म हमें प्राप्त होगी। इस तरह से हम इस वीडियो में देखा हमने कि किस तरह से ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमने प्राप्त किया था उसको दो आइडेंटिकल हेमिस्फीयर जो कि एक दूसरे से एक इंसुलेटिंग रिंग द्वारा सेपरेटेड हैं के लिए किसी पॉइंट आर थीटा फाई पर जो पोटेंशियल का मान है उसकी जनरल कैलकुलेशन हमने की है। हालांकि ये भी एक अप्रोक्सीमेट है, एक जो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, पर ये काफ़ी हद तक उसके पोटेंशियल को हमें बताती है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करने से पूर्व आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें मैं ऑर्थोगोनल फंक्शंस और उनके एक्सपेंशन और कंडीशंस की बात मैं करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।